देखो दोस्तों, दूसरी जो धुरंधर थी यानी कि पार्ट 2 जो थी ना, वो भी 1600-1700 करोड़ रुपए अब तक कमा चुकी है। लेकिन लिवरांडो का जो दर्द है, जो दुख है, जो पीड़ा है और जो खासतौर पर बवासीर है, ये भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आरफा मैडम ने तो हाथ खड़े कर दिए और कह दिया है कि भाई ये फिल्म जो है ना, वो मुसलमानों की ही है। अब हम इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते। जितना हमने विरोध करना था ना, उतना ही ये हमें निरोध लगा करके पेल चुकी है। दोनों पार्ट ने मिलाकर के 3000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। अब इन्होंने दूसरी मोडस ऑपरेंडी क्या अपना ली है? अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो पूरी की पूरी फिल्म ही इस्लाम के ऊपर है, मुसलमानों के ऊपर है। इसमें तो एक भी हिंदू नहीं है, इसमें तो एक भी तिलकधारी नहीं है, इसमें तो एक भी जनेऊधारी नहीं है। तो फिल्म एक्चुअली मुसलमानों के बारे में बात करती है, इसलिए इस फिल्म को हम ओन करते हैं। धुरंधर 1 का नंबर 1 रीजन जो हिट होने का था, वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। मुस्लिम कपड़े, मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम म्यूजिक, सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम। मतलब आप मुसलमानों के नाम पे खा रहे हो, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। फिल्में तो भूल जाइए आपकी कौन सी हिट हो रही हैं। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख लिया। और मैं मानता हूं कि इतना आशावादी तो लोगों को होना ही चाहिए। मुझे याद है जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे ना, तो मुझे एक मुसलमान का फ़ोन आया और उसने कहा कि भाई तुम भी तो हमारे ही हो। तो मैंने कहा भाई वो कैसे? तो उसने कहा कि अगर हम आपके नाम का AN उठा करके KUR के बाद रख देते हैं तो सीधा सीधा कुरान बन जाता है। तो आप तो कुरान का ही काम कर रहे हो। अब हमें आपसे नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अल्लाह ने बता दिया है कि अंकुर भाई का जो कुरान के ऊपर इंटरप्रिटेशन है वो ही सबसे अच्छा है। अब हम ये मान करके बैठ चुके हैं, अब हमें आपका विरोध करने की आवश्यकता नहीं। देखो कितनी मजेदार बात है, इस्लाम के लोग जो हैं उन बेचारों के अंदर इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है कि वो जिस चीज का पहले विरोध कर रहे होते हैं, जब उसको नहीं रोक पा रहे होते हैं, और जब उसका STSJ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और जब उसकी ग्रोथ भी नहीं रोक पा रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर उसको ओन कर लेते हैं। अरे ये तो हमारा ही है। जैसे भगवान श्री राम के बारे में भी यही बात थी कि जब वो उनका विरोध करते करते थक गए तो इन्होंने क्या कहा कि वो तो हमारे नबी हैं। इनके खिलाफ भी जो है फतवा जारी होना चाहिए कुफ्र का। और ये काफिर है, जब ये श्री राम को नहीं मानते हैं तो ये भी काफिर है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, हमारे नबी थे, उनको मानना होगा। इसी तरह से भगवान मनु महाराज के बारे में, भगवान शिव के बारे में मुसलमान कह चुके हैं कि वो तो हमारे आदम थे। आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 एक ही है, एक बाल बराबर भी इसके अंदर फर्क नहीं है। तो जब इतना अच्छा माहौल बन ही रहा है, आखिरकार मार्च खत्म हो ही चुका है, तो इस खुशी में क्यों ना हम एक और सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और वो खुशखबरी है धुरंधर को जो 14 अवार्ड मिले हैं। अब ये 14 के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि जितने भी अभी तक धुरंधर को लेकर के वोकिज्म के 14 बन रहे थे। धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। जितने भी इस्लामिक देश जो इस फिल्म को बायकॉट करके जिहादी के 14 बन रहे थे, या इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी इस्लामिक लोग इस फिल्म को पहले प्रोपेगेंडा बता रहे थे, लेकिन अब इसकी इनकम को देखते हुए उसको खुद को इस्लामिक कल्चर का प्रमोटर बता रहे हैं, वो सारे के सारे मदरसा छा 14 इन सब की जली हुई तशरीफ पर ये 14 अवार्ड बरनौल लगाने का काम करेंगे। तो चाहे बेस्ट डायरेक्टर हो आदित्य धर को मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो अक्षय खन्ना को मिला, बेस्ट एक्शन के लिए सी यंग होक को मिला है, बैकग्राउंड स्कोर के लिए शाश्वत सत्वे को मिला है, बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए विजय गांगुली को मिला है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए विकास नवलखा को मिला है, बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए स्मृति चौहान को मिला है, और उसके बाद में बेस्ट डायलॉग के लिए भी आदित्य धर को ही मिला है, बेस्ट एडिटिंग के लिए शिव कुमार वी पणिक्कर को मिला है, बेस्ट हेयर स्टाइल के लिए प्रीतिशील डिसूजा को मिला है, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सैनी S जोहराय को मिला है, बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए विश्वदीप चटर्जी को मिला है, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट के लिए रेड चिलीज VFX को मिला है। अब ये जो रेड चिलीज है ये असल में शाहरुख खान के मालिकाना हक की कंपनी है, लेकिन शाहरुख खान इस फिल्म को पैसे कमाने के लिए तो कह दिया होगा हाँ इसको दे दो, बस करवा लो काम। लेकिन भाई की इतनी जली, इतनी फूकी, इतनी फटी पड़ी है ना कि उसकी जो फिल्में आने वाली थी, उन फिल्मों के अंदर जो बार बार दिखाया जा रहा है कि एक आर्मी पर्सन होता है, उसके साथ में डिचिंग होती है, और उसके बाद में वो एक खलनायक बन जाता है, उसके बाद में फिर कोई पठान, कोई साला कबीर खान आता है, कोई साला कैप्टन दानियाल खान बन करके आता है, और जितने भी हिंदू कैरेक्टर्स उसमें होंगे या तो बेवकूफ होंगे, या वो हास्यास्पद होंगे, या फिर विलेन होंगे। यहीं पर धुरंधर फिल्म दिखाती है कि यहां पर भी एक आर्मी पर्सन था, उसके साथ में भी इस प्रकार का न्याय होता है, लेकिन वो तुम्हारे मैं हूं ना। अभी और कितना इंतजार? आज बरसों में पहली बार पाकिस्तान ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आज कदम पीछे हटाने का मतलब और 55 साल की दुश्मनी, और इस बार दुश्मनी हम चुनेंगे सर। या फिर पठान की तरह, या फिर वॉर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह, इनमें कोई भी रॉ का एजेंट या फिर आर्मी पर्सन
कोई भी अपने देश के खिलाफ ना जा करके देश के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान में घुसता है। एक महीने तक मैं कोमा में था, पर ऐसा एक दिन नहीं निकला जब कोई ना कोई उस गांव से मेरी जिंदगी की दुआ ना मांगा। जहां दूसरी तरफ ये खानदान थूकदान पीकदान बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में बनाने के दावे करते हैं और झूठी स्टोरी लेकर के आते हैं, और वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो बीच बीच में चड्डी डांस कर रहे होते हैं। वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा धो दिया है इस अकेली फिल्म ने। वही अक्षय कुमार, वही इमरान हाशमी, वही अजय देवगन, वही ऋषि कपूर, ये सारे के सारे एक्टर जो मिल करके बड़े साहब करके ये जो बड़ा नैरेटिव बना रहे थे, जो दिखा रहे थे कि भाई वो तो लार्जर देन लाइफ बंदा था, मुंबई का डॉन था, वो सारी चीजें ना इस एक फिल्म ने यूं चुटकी बजाते हुए उड़ा दिए हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये लोग वही लोग हैं जो अपना मसीहा देखा करते थे दाऊद के अंदर और कहा करते थे कि हमारी बाबरी मस्जिद का अगर किसी ने बदला लिया है तो वो था दाऊद इब्राहिम। लेकिन दाऊद इब्राहिम का यहां पर सच्चा स्वरूप दिखा दिया गया, इसलिए मुसलमानों का बनता है कि हाँ भाई इसको बायकॉट करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंकुर का भी किस प्रकार से ये लोग साले कुरान बना देते हैं, उसी प्रकार से आज धुरंधर इनकी माई बाप बन गई है। और वो फिल्म इसलिए चल रही है क्योंकि उसमें इस्लाम दिखाया गया, उसमें मुसलमान दिखाए गए, इसलिए उसने 3000 करोड़ बजट बनाया। ये ठीक वैसी ही बात है कि अदा शर्मा ने 350 करोड़ की फिल्म इसलिए बना दी क्योंकि उसने उसमें बुर्का पहन लिया था। वाह भाई वाह। चलो हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, प्रोपेगेंडा तुम करते रहते हो, प्रोपेगेंडा खेलने का तुम्हारा काम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम लोगों की असलियत सामने आने लग गई है। अभी विराट कोहली ने अपना जो स्टेटस डाला, ध्यान से आप उसको पढ़िएगा जरा, क्या कहा है उसने धुरंधर के बारे में। एक क्रिकेटर के द्वारा इतने अच्छे रिव्यूज हमने कभी सोचे तलक नहीं थे। लेकिन विराट कोहली जो आज की तारीख में सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ भारत के क्रिकेटर्स की दुनिया का जो इस समय पर महामहिम है, उसके द्वारा धुरंधर के विषय में ये बातें लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वाले जितने भी खानदान थूकदान पीकदान के लोग हैं ना, इनके द्वारा एक भी सपोर्टिंग ट्वीट या मैसेज या फिर स्टेटस अभी तक नहीं आया है। और वो सारी की सारी बातें तो छोड़ दो, दीपिका पादुकोण की तरफ से नहीं आया है क्योंकि भाई वो पठान 2 बनाने लग रही है और उसमें सुना है कि इससे भी ज्यादा कम छोटे कपड़े पहन करके आने वाली है और वही प्रोपेगेंडा फैलाने वाली है जो उसने पिछली फिल्म के अंदर फैलाया था। ना वो अपनी फिल्म को ही मान रही है कि वो फिल्म थी, ना वो धुरंधर को ही मान रही है कि भाई ये भी एक फिल्म है। हम एक इंडस्ट्री से आने वाले लोग हैं, हमें कम से कम एक कला के रूप में एक दूसरे को प्रेज करना चाहिए। नहीं चल रहा है। एक और मजेदार बात बताता हूं, अभी आपने जाकिर खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसका भी स्टेटमेंट सुना होगा। कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। और ये सच्चाई है, पूरे के पूरे कराची उड़ की ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पूरी की पूरी मुंबई में धुएं निकल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई अब हम क्या लाएं, साला बचेगा क्या देखने के लिए। और उसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि खानदान थूकदान पीकदान के अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो वास्तव में रुक गए हैं, सारे के सारे होल्ड पर चले गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कहानी को किस प्रकार से रियलिस्टिक दिखाया जा सके, क्योंकि जितने रियलिटी थी वो तो आ चुकी है। और जो देश के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसमें कि वास्तव में लोग पकड़े जा रहे हैं, उन सब के अगर वो नाम दिखाने लग गए, वो वास्तविक नाम यदि सामने आने लग गए, देश के अंदर जो गैंगस्टर लोग हैं जिन्होंने देश को वास्तव में भय और आतंक के साए में धकेला था, अगर उनके नाम बाहर आने लग गए, भाई अतीक अहमद तो एक ही नाम था, उसके अलावा तो बहुत सारे नाम हैं। अगर इन लोगों के कैरेक्टर जोड़ करके और उनके जो काले कारनामे उनको जोड़ करके अगर तुम स्क्रिप्ट बनाने भी लग गए ना, तो मैं कह रहा हूं कि बड़े साहब की तरफ से फंडिंग तुम सबकी रुक जाएगी। इसलिए पूरा का पूरा जो कराची उड़ा सन्नाटे में है, किसी के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इसी कारण से धुरंधर अभी दिसंबर में आती है और एकदम से 14 अवार्ड ले जाती है। और ये केवल एक ऑर्गेनाइजर के द्वारा दिए गए अवार्ड हैं, अभी बहुत सारे अवार्ड बाकी हैं, अभी तो उनमें भी नॉमिनेशंस जाएंगे और वहां से भी आप देखेंगे और कितने अवार्ड ये फिल्म पाती है। और अभी तो 18-19 दिन ही हुए हैं और उसी में 1700-1800 करोड़ कमा भी लिए हैं। अभी ये फिल्म बाकी 2 महीने और चलने वाली है। अभी लिब्रांडुओं की तशरीफ को फुर्सत नहीं मिलेगी, बार बार उबलने से और बार बार उनके स्टेटमेंट
बदले जाने से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आप इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी को, इन लोगों के षड्यंत्रों को सही से समझना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। यह अभी अपने वास्तविक मूल्य से काफ़ी कम प्राइस यानी कि 399 पर, प्लस उसी के साथ में इतने ही मूल्य की एक पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री मिल रही है। प्लस दोनों की दोनों जो पुस्तकें हैं वो पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री आप लोग घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।